सफर नया भारत के इस नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रांगण में है और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है स्वामी विवेकानंद सभागार। और आज यहाँ पे 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के राज्यपाल माननीय श्री रमेश बैस जी का आगमन हुआ था और वही यहाँ पे आकर के सभी छात्रों को सम्मानित किए। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, कुछ छात्रों से बात करना चाहेंगे जिनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। सर, आपको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विशेष दिन में? बहुत अच्छा लगा और हर विद्यार्थी के जीवन में लगता है कि जब हम कुछ पढ़ाई किए, कोई कोर्स किए तो उसका दीक्षा होना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों को एक नई जिम्मेवारी भी मिली है, जैसा कि कुलपति और गवर्नर साहब ने कहा, हम लोग को अपनी शिक्षा जो है मानवता के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कोई नया इनोवेटिव लेना चाहिए। और हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। कोशिश हम लोगों को लगातार करनी चाहिए, कोशिश हमेशा से करते रहना चाहिए। और क्या है, हम बात करना चाहेंगे, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं यहाँ पे, आपको गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है ना? कौन सा क्षेत्र में मिला है आपको? जी, मैं यहीं पे यूनिवर्सिटीज में हूँ। क्या नाम हुआ आपका? नीसू कुमारी। तो क्या कहना चाहेंगे और कैसा आपको लग रहा है अभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही कहूँगी सबों से कि सभी लोग तैयारी कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए और इसी तरह का मेडल आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं। पढ़ाई करने के बाद जब सम्मानित किया जाता है तो बहुत खुशी होता है। हम और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ से। मैम, 1 मिनट हमको देंगे? आप गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पे हैं और माननीय रमेश बैस जो यहाँ के राज्यपाल हैं झारखंड के, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सीरियस रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए। और क्योंकि मैं विधि की छात्रा हूँ, तो मैं ये भी कहूँगी कि आप कानून के प्रति अपनी जो आपके दायित्व हैं उन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान पे रखें। और ये आज यहाँ पे सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा। हम कुछ बात करना चाहेंगे। मैम, क्या आप संदेश देना चाहेंगे वैसे छात्रों को जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं या फिर झारखंड में कहीं भी पढ़ रहे हैं? देखिए, ये पल जो है वो किसी भी छात्र के लिए सपना सा कम नहीं होता है। और आज जिन भी छात्रों को मिला, सबको शुभकामनाएं। और जो छात्र इस उपाधि को लेना चाहते हैं, जो टॉपर बनना चाहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को सफल बनाता है। पढ़ाई के बाद जब सफलता मिलता है और साथ ही साथ सम्मान भी मिलता है तो सभी छात्रों का मनोबल और भी बढ़ जाता है। मैम, आपको गोल्ड मेडल माननीय रमेश बैस जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा मिला, तो कैसा आपको लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने पूरे डिपार्टमेंट को। क्या कहेंगे आप, संदेश क्या देना चाहेंगे? बहुत सभी युवाओं को जो है संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने गुरुओं के बताए मार्ग पे हमेशा चलिए, आपको सफलता हर घड़ी पर मिलेगा। कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होता है, देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। देर तो होगी, लेकिन आप यदि अपना प्रयास बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो आपको भी एक न एक दिन सम्मान भी मिलेगा। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी सबको आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद मैं इस राज्य के राज्यपाल महोदय माननीय श्री रमेश बैस को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग को उपाधि प्रदान किए हैं। उसके साथ साथ मैं अपने डिपार्टमेंट, अपने जितने विभाग के जितने हमारे गुरुजन हैं, सभी के प्रति मैं नमन कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे हर समय हर संभव को बनाए रखने या तो प्रदान करने में बहुत शिक्षा को बहुमूल्य रूप से हम लोग के बीच में प्रदान किए हैं। और देने के साथ साथ हम एक लाइन कहेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगा और वाकई में मिलने का मज़ा भी आएगा। मैम, आपको भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है और आप तमाम लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्किंग करें। हार्ड वर्किंग से इंसान कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी, और अपने पेरेंट्स को, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे एज अ गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। आप अपना सफलता का क्या राज बताएंगे? आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है। सफलता सारे टीचर्स जो इतने अच्छे पढ़ाते हैं, और मेरा जो मेहनत है वो सारे लोग हार्ड वर्क करें और आगे बढ़े।
कहते हैं कि मेहनत करने वाले का मेहनत रंग भी लाता है और परिश्रम का फल मीठा भी होता है। और आज यहाँ पे इस विवेकानंद जो सभागार है, यहाँ पे देखने को मिला सैकड़ों छात्रों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। वैसे छात्र जो मेहनती थे, जो अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस थे, पढ़ाई करना चाहते थे। यहाँ पे कुछ और सम्मानित छात्रों से हम बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? आशीष कुमार यादव। कहाँ से आप हैं? हम कटकम सांडी से। कटकम सांडी से हैं और आप कथक परिश्रम करने के बाद गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और महामहिम के द्वारा सम्मानित भी किए गए हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे वैसे छात्रों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी से? मतलब हम यूजी और पीजी दोनों डिपार्टमेंट, मतलब यूजी और पीजी दोनों छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और मेहनत का फल जो होता है, मेहनत का रंग जो होता है वो मीठा होता है और इस जगह पे आप लोग भी पहुँचिए। तो ये संदेश आप इनके मुंह से सुने तो आपको भी लगेगा कि शायद हम भी मेहनत करेंगे तो जरूर हमें भी सफलता का वो जो कहते हैं मेडल वो मिलेगा। सर, आप भी मेडल लेकर के आए हैं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान सर, आप क्या संदेश देंगे कि आप ये गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं और वैसे छात्र जो मेहनती हैं, मेहनत कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम को लेकर के, तो उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, एक बात मैं सारे छात्र छात्राओं को बोलना चाहूँगा कि अगर आप परिश्रम कीजिएगा तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी आप परिश्रम कीजिएगा, लास्ट में आपको जो भी आपको जब डिग्री मिलेगा या फिर गोल्ड मेडल मिलता है तो वो आपको वो फीलिंग आएगा कि हाँ, मैंने जितना मेहनत किया वो सारा सफल रहा। तो ये संदेश सबको देना चाहूँगा। चलिए, आपने सुना कि यहाँ पे जो मेहनत करते हैं उनको जरूर सफलता का जो कहते हैं कि फल मिलता है और वो इन लोगों को मिला है तो बहुत खुशी हुआ है। हम कुछ और छात्रों से बात करने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हिमानी मिश्रा। जी, आप कौन से स्ट्रीम से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं? हिंदी डिपार्टमेंट से। हिंदी डिपार्टमेंट से। और देखिए, राज्य भाषा हमारा हिंदी है, लेकिन अभी हिंदी में लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इन्होंने जब कथक प्रयास किया हिंदी के क्षेत्र में तो आज इनको गोल्ड मेडल भी मिला है। तो हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सफलता मिलने के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने बहुत मेहनत किया और इसके पीछे मेरे परिवार के सभी सदस्य का हाथ है और मेरे गुरुजनों का भी। मैं बहुत कहते हैं कि अभिभावक भी होते हैं तो जिस तरह से बच्चों को ढालने का प्रयास करते हैं उस तरह से ढलते हैं, और साथ ही साथ शिक्षकों का भी प्रयास रहता है कि हम छात्रों को किस दिशा में ले करके जाएं। तो आप किनको क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों को मतलब इसके लिए देना चाहती हूँ और अपने गुरुजनों को भी और मेरे प्रेरणा स्रोत जितने भी हैं। हिंदी के सभी छात्रों को आप क्या कहिएगा? मैं उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े और खूब पढ़े और खूब बढ़े। हिंदी जैसे बोलते हैं ना कि हिंदी ये अंग्रेजी हमारी हुनर हो सकती है पर हमारी मातृभाषा नहीं, इसलिए मैं हिंदी पढ़ने के लिए लोगों को और प्रेरित करना चाहती हूँ। सभी लोग इसी तरह से प्रेरित हो अपने पढ़ाई को लेकर के तो जरूर उनके सफलता का जो फल होता है वो अवश्य मिलेगा। और इस प्रकार से आज यहाँ पे जैसा कि आप देख पाएंगे चारों तरफ तो यहाँ पे सम्मानित छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं, एकत्रित हैं, और साथ ही साथ यहाँ के बहुत सारे शिक्षक भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार के आप देखेंगे तो आयोजन यहाँ पे किया जाता है और ये 9वां दीक्षांत समारोह था। क्या नाम हुआ आपका? शिखा प्रिया। कौन से स्ट्रीम से आप गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के क्षेत्र से इनको मिला हुआ है गोल्ड मेडल। आप क्या कहिएगा सभी छात्रों को? मैं यही करना चाहूँगी कि किसी भी विषय में मन लगाकर और अथक प्रयास से कोशिश करने से सफलता जरूर हासिल होती है। मन लगा करके पढ़ाई करने के बाद अवश्य लोग सफल होते हैं, ऐसा इनका कहना है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शिवानी कुमारी। क्या आप संदेश देना चाहेंगे सफल छात्रों को? हर कोई सभी कामों को कर सकता है अगर वो कोशिश करे तो। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है, सब काम हमसे हो सकता है। आपको गोल्ड मेडल लगा, क्या आप कहना चाहेंगे? खुशी हो रहा है। हाँ। देख सकते हैं इनके मुंह पर जो खुशी है, फेस पर जो मुस्कान झलकता है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार सिंह हुआ। पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि आपको गोल्ड मेडल मिला हुआ है? कौन सा क्षेत्र से मिला है? जी, मेरा विषय आर्ट्स है। आर्ट्स में संस्कृत ऑनर्स मैंने किया है। और संस्कृत ऑनर्स वाले यहाँ पे हमको मिल गए हैं। संस्कृत ऑनर्स बहुत लोग कम रखते हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, जनसंख्या बढ़ रही संस्कृत की, और संस्कृत से इस बार हमारे विभाग से 4 JRF हुआ है और 3 नेट हुआ है। मैं खुद JRF इस बार निकाला हूँ। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में नेट क्लियर किया है
और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा JRF नहीं हो पाया, थर्ड इस बार 1 सप्ताह हुआ मेरा JRF क्लियर हो गया। अब मैं PhD कर सकता हूँ फेलोशिप के थ्रू से। संस्कृत में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप छात्रों को क्या कहिएगा? संस्कृत में देखिए, संस्कृत हमारी जो मातृभाषा है, हमको लगता है कि हमने अब हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए हमें संस्कृत भाषा को पढ़नी चाहिए। और संस्कृत में सब कुछ है, संस्कृत में साइंस है, बायोलॉजी है, सब कुछ है। इवन मैं अथर्ववेद पे PhD करना चाहूँगा। मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृत में साइंस है। इवन जो मैं 9th और 10th में जो मैथ में पैथागोरस प्रमेय जो पढ़ते हैं, ये वेद में जिक्र है। न्यूटन्स लॉ जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वेद में जिक्र है। लेकिन वेद जो अभी जो सेशन जो चल रहा है, वो बोला जाता है वेद का ये गुरुत्वाकर्षण का जो उत्पादक है, जो उसके प्रवर्तक हैं, वो न्यूटन है। लेकिन हमारा वेद, जब ये पूरा संसार की उत्पत्ति नहीं हुई थी, मानव जीवन उत्पन्न नहीं हुआ था, उसी समय से वेद का प्रचलन है। और उस वेद में गुरुत्वाकर्षण बल का जिक्र है। इससे साबित होता है कि न्यूटन से पहले हमारी सभ्यता और संस्कृति आगे है। इसीलिए तो संस्कृत हमारा मैं अपनी संस्कृत, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति पे गर्व करता हूँ जी। संस्कृत हमारा संस्कृति भी है, इसीलिए ये जो हमारे संस्कृत के क्षेत्र में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, हमको भी बहुत खुशी हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका, बेस्ट ऑफ लक। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है MD अबू तालिब शेख। तो क्या आप कहना चाहेंगे, गोल्ड मेडल लेकर के आए हुए हैं, कौन सा क्षेत्र से आपका गोल्ड मेडल मिला? मेरा क्षेत्र BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सफलता का सूत्र आप क्या दीजिएगा? मैं सफलता का सूत्र मेरे फैमिली को देना चाहता हूँ, और मेरा सभी डॉक्टर्स और प्रिंसिपल को देना चाहता हूँ, और मेरे दोस्तों को भी देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा इस मुकाम हासिल तक पहुँचाया है। तो सभी को सफलता अवश्य मिलता है, बस कथक प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा से आप पढ़ने के प्रति अग्रसर होंगे तो एक न एक दिन आपको भी उस परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। हमारे साथ एक और छात्र हैं, हम बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर मनीराज। आप कौन से क्षेत्र से गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं? BHMS। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को जो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उसे लगता है थोड़ा सा प्रयास करने के बाद लगता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है और वो छोड़ देते हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, वो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मान लीजिए जिसमें आपको रुचि है, जिसमें अचीवमेंट हो रहा है, उसमें आपको पकड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ रहे हैं, हार रहे हैं, तो हार के आगे ही जीत होती है। ठीक है ना। और आज आपको राज्यपाल के हाथों से आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो इस विषय पर आप क्या कहिएगा? इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद दूंगा। उसके साथ मेरे कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि हमको इस मुकाम तक लेकर के आए वो। ठीक है, और यहाँ पर हमको जब सम्मानित किया गया तो हमको इतना ज़्यादा हर्ष हुआ है, कुछ कहने के लिए नहीं, तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपके साथ आपके पिताजी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, हम बात करना चाहेंगे कि आप जब पढ़ाएं अपने बच्चों को, कोई भी गार्जियन होता है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जब आपके ही नज़रों के सामने राज्यपाल के द्वारा जब सम्मानित किया जाता है तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा पढ़ा तो बहुत कुछ करके दिखाया, और मैं मैं चाहता हूँ कि यह समाज का सेवा करे, अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, गरीबों की सेवा करे। ऐसे सुपुत्र पर सभी को गर्व होता है जो अपने गार्जियन के द्वारा जो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और वो गार्जियन के साथ सफल होकर के दिखाते हैं, तो गार्जियन को भी अंदर से, दिल से लगता है, खुशी महसूस होता है। तो इस प्रकार के छात्र अपने गार्जियन को भी ध्यान रखते हुए पढ़ाई करे और इस प्रकार के मुकाम हासिल करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आयोजन होते रहे और वैसे छात्र जो पढ़ने में आगे हैं उनको सम्मानित भी किया जाए तो और भी लोगों को अंदर वो भावना जग सकेगा और अपने पढ़ाई को बेहतर कर पाएंगे और अपना राज्य का बेहतर निर्माण हो पाएगा और देश भी हमारा एक कदम आगे बढ़ पाएगा। तो सफल नया भारत से नए झारखंड की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।